नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं बालक बालिकाओं? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और झकास होंगे। तो बालक बालिकाओं, अपन ने सर्कल को क्या किया था? सल्टा दिया था, निपटा दिया था। लेकिन मैंने आपसे वादा किया था कि जो आपके शेडेड रीजन वाले जो क्वेश्चंस होंगे सर्किल में जो आते हैं, उनकी अपन अलग सी वीडियो बनाएंगे और धमाकेदार वीडियो बनाएंगे, धमाकेदार कंसेप्ट आपको पढ़ाएंगे। तो भाई साहब, आज उसी वादे को पूरा करने के लिए अपन हाजिर हैं और आपके लिए ऐसे कंसेप्ट लेके आऊँ ना कि आपने पढ़े नहीं होंगे, आपका दिल खुश हो जाएगा। वीडियो लास्ट तक देखना, मजा आ जाएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। एक नई दुनिया की ओर अपन चलेंगे शेडेड रीजन की। चलो साहब, ठीक है। अब अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था? अपन ने सर्किल पढ़ लिया, अपन ने सेमी सर्किल पढ़ लिया। अब अपने को पढ़ना है क्वार्टर सर्किल। उसके भी स्टैंडर्ड याद रखना है जिससे अपने वो काम में आएंगे। आप बोलो सर एकदम बढ़िया। चलो साहब, क्वार्टर सर्किल क्या होता है आप सबको पता है प्यारे बालक बालिकाओं, कि कोई भी एक सर्किल है, ठीक है, उसका जो फोर्थ पार्ट होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? क्वार्टर सर्किल यानी क्यूसी। वो क्वार्टर नहीं जिसके बारे में आप सोच रहे हो, ये सर्किल वाला क्वार्टर है, ठीक है। देखो हमारे पास कुछ भी हो, हम तो रेडियस कितनी मानते हैं? 7, ठीक है। तो देखो आपका स्टैंडर्ड कितनी रेडियस कितनी होगी? 7। अगर रेडियस 7 है तो भैया एरिया कितना होगा? आप बोलोगे सर पूरे वाले सर्किल का कितना होता है? पाई आर स्क्वायर 22/7 आर स्क्वायर। मैंने कहा एकदम बढ़िया, ठीक है। लेकिन ये 1/4 है तो 1/4 कर देंगे। बोले साहब कर दो, ये साहब कट गया। इधर कितना 2, इधर कितना 11, यानी कितना आ जाएगा? 77/2 यानी 38.5। यानी आप ये बोल सकते हो कि भाई साहब इस सर्कल का जो क्वार्टर सर्कल है इसका एरिया कितना आ गया? 38.5 आ गया। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई इशू नहीं है, एकदम लल्लन टॉप चीज़ है। अब अपन बात करेंगे इसकी सरकमफेरेंस निकालने की, कि भैया इसकी सरकमफेरेंस कितनी है। मेन चीज़ अपने यहाँ आके अटकती है कि भाई इसकी सरकमफेरेंस कितनी है। देखो अब कई सारे विद्वान लोग ऐसा बोलेंगे कि भाई साहब पूरे वाले की कितनी होती है? 44 होती है। 1/4 है तो 1/4 कर दो यानी 11 हो जाएगी। मैंने कहा ऐसा नहीं होता, मैंने आपको समझाया। सरकमफेरेंस का मतलब होता है कि मैं यहाँ से चालू करूँ और घूमता फिरता घूमता यहाँ तक वापस पहुँच जाऊँ। इसको बोलते हैं अपन सरकमफेरेंस परिधि या परिमाप। देखो ये मुझे मालूम है 7 है, तो ये भी कितनी रही होगी? 7। अगर मुझे ये वाली साइड पता लग जाए कि भैया यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, तो मैं इन सबको ऐड कर दूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा? इसकी सरकमफेरेंस आ जाएगी। चलो साहब, देखो ये क्वार्टर सर्किल है। बोले सर बिल्कुल है। अगर मैं आपके पूरे सर्किल की बात करूँ तो उसकी सरकमफेरेंस कितनी होती है सर? 2 पाई आर। 2 पाई कितना है? 22/7। आर कितनी है? 7। अब देखो कितना पार्ट है? 1/4 पार्ट है, यानी 1/4 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। ये लो साहब 7 से 7, ये 2 से, इधर कितना 2, इधर कितना हो गया भाई साहब? 11। यानी ये वाला पार्ट कितना आ गया? ये ग्रीन वाला जो पार्ट कितना आ गया? आप बोलोगे सर 11 आ गया। कितना आ गया? 11 आ गया। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। तो देखो मेरे पास सारी डिस्टेंस आ गई, ये 7 और ये 11, यानी सबको ऐड किया, मेरी सरकमफेरेंस कितनी आ गई? 25। तो आपको अपने जीवन में ये चीज़ याद रखनी है कि भाई साहब अगर आपके सामने क्यूसी यानी क्वार्टर सर्किल आ रहा है तो हमारी रेडियस 7, ठीक है, एरिया 38.5 और आपका सरकमफेरेंस कितना रहेगा? 25 रहेगा। मेरे साथ बोलना एक बार, सुंदर सुंदर सी राइटिंग में आपके सामने, लेकिन मेरे साथ बोलते हुए चलना। रेडियस 7, एरिया 38.5 और सरकमफेरेंस 25। क्लियर कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। अब अपन आपको लेके चलते हैं लीफ की दुनिया में, ठीक है, एक पत्ती की दुनिया में। उस पत्ती ने सबको बहुत परेशान किया, आज अपन उसको परेशान करेंगे और इस कदर परेशान करेंगे कि भाई आपको मज़ा आ जाएगा। क्या होती है लीफ, कैसे उसका एरिया निकालते हैं, आओ साहब जानते हैं। देखो साहब, ये होती है आपके सामने लीफ, ठीक है। अब मुझे इस लीफ का एरिया निकालना है, यानी इस वाले ब्लू वाला जो पार्ट दिख रहा है ना आपको, ये वाला, इस वाले पार्ट का आपको क्या निकालना है? एरिया निकालना है। ध्यान से देखना, बहुत प्यार से समझेंगे, हर एक चीज़ को जनरेट करते हुए समझेंगे, जैसे कि अपन करते आते हैं। रट्टाफिकेशन इज नॉट अलाउ इन माई क्लास। आओ साहब देखो, आप ध्यान से देखना, ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड मैंने मान ली ए, इसकी साइड मैंने कितनी मान ली? आप लोग सर ए मान ली। मैंने कहा बहुत अच्छा किया। अब ध्यान से देखो, इस सर्किल, ये जो ए है ना, इस पर एक क्वार्टर सर्किल बनाएगा ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये क्वार्टर सर्किल बनाएगा ये वाला, और एक इस पे क्वार्टर सर्किल बना गया है ये वाला। तो इन जो मिलकर एक लीफ बन रही है, मुझे इसका एरिया क्या करना है? फाइंड आउट करना है। आप बोलो सर कैसे करेंगे? देखो ध्यान से, मेरे दिमाग में आया प्यारे बालक बालिकाओं कि भाई साहब अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींच दूँ, ये लाइन अगर मैं खींच देता हूँ तो मेरे सामने क्या बन जाएगा? देखो कुछ इस तरह का फिगर बनेगा। अगर मैं एक लाइन यहाँ से खींचता हूँ ना, तो देखो मैं क्या कर सकता हूँ, इस क्वार्टर सर्किल में से, इस क्वार्टर जो सर्किल बन रहा है ना, इसमें से अगर इस जो ट्राइंगल बनेगा इसका एरिया माइनस कर दूंगा तो मेरे पास हाफ ऑफ लीफ का एरिया आ जाएगा। बात क्लियर है क्या? थोड़ा सा और विजुलाइज करते हैं। आप देखो ध्यान से, कुछ नहीं करना आपको, मैंने आपको ये समझा रहा हूँ प्यारे बालक बालिकाओं, ध्यान से देखना, बस लगे रहो मेरे साथ। अपन बहुत अच्छी चीज़ सीखने वाले हैं कि भैया अगर ये जो आपका क्वार्टर सर्किल है, ये वाला जो क्वार्टर सर्किल है, इसके अंदर से मैं इसका एरिया माइनस कर दूं, इस जो शेड कर रहा हूँ ग्रीन से, इसका अगर एरिया मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास हाफ ऑफ लीफ का एरिया आ जाएगा। क्या
बोले सर बिल्कुल आ जाएगा हाफ ऑफ लीफ का एरिया। मैंने कहा एकदम बढ़िया, फिर लाते हैं। देखो ध्यान से, ये साइड कितनी है, ए है। आप बोलोगे सर ये साइड कितनी, बोले सर ये भी ए रही होगी, और स्क्वायर है तो एंगल कितना 90 डिग्री का। यानी हम इस ट्राइंगल का एरिया आराम से निकाल सकते हैं। आपके राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है जिसका बेस कितना है ए और हाइट कितनी है ए। अब बात करते हैं किसकी, हमें इस क्वार्टर सर्कल का एरिया चाहिए। क्वार्टर सर्कल का एरिया चाहिए, बोले बिल्कुल चाहिए। कैसे आएंगे, मैं देखा अभी आता है, देखो कैसे। क्वार्टर सर्कल के एरिया की अगर बात करूँ, अगर यहाँ से यहाँ तक की साइड कितनी है, ए है, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी सर, a/2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, a/2 हो जाएगी। अब देखो साहब, पाई आर स्क्वायर, आर की जगह कितना है a/2 का स्क्वायर करेंगे तो a²/4। ये किसका आ गया, इस क्वार्टर सर्कल का एरिया आ गया, इस वाले क्वार्टर सर्कल का एरिया आ गया। अब मुझे इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालना है, ठीक है। कितना होगा, माइनस करेंगे 1/2, बेस कितना है ए, हाइट कितनी है, यानी कितना हो गया, a² हो गया। अपन ने डायरेक्ट लिख लिया। आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया किया। अब देखो ध्यान से, a² मैंने बाहर ले लिया कॉमन, अंदर कितना बचा, π/4 बचा। इसको काटते हुए चलते हैं अब यहीं से, π/4, पाई की वैल्यू 22/7, नीचे 7 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर 22, नीचे कितना हो जाएगा 28। ये छोटी छोटी चीज़ आपको पता हो, नीचे माइनस, इधर कितना आ रहा है, आप बोलोगे सर इधर आ रहा है भाई साहब कितना 1/2, ये लो साहब 1/2 आ गया। अब करो इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, a² यहाँ चल ही रहा है, एलसीएम कितना आ गया सर 28 आ गया, इधर एलसीएम, इधर कितना आ गया 22, इधर कितना आ जाएगा 14। ये आपके चल रहा है, बोलो सर एकदम बढ़िया, एकदम दौड़ रहा है। चलो a², इधर कितना बच गया, बोलो सर इधर कितना हो गया, ऊपर हो गया 8, इधर कितना हो गया 28, ठीक है। ये किसका एरिया आया है, ये आया है भाई साहब हाफ ऑफ लीफ का, यानी इस वाले पार्ट का एरिया है। मुझे अगर इस पूरी लीफ का एरिया चाहिए तो मुझे बताओ, किसी चीज़ का आधा आपको पता है तो पूरा निकालने के लिए क्या करोगे। मेरी आधी सैलरी 50,000 रुपये है, तो पूरी कितनी होगी, आप बोलोगे सर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो भाई इसको भी किससे मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो। ये लो साहब 2 से कितनी बार, 14 बार। फिर काटो, देखो 7, इधर कितना हो गया भाई साहब 4, यानी हमारे पास सुंदर सा फॉर्मूला आया 4/7 a², 4/7 a²। यानी आपको इस लीफ का एरिया निकालना है तो भाई साहब आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, 4/7 a²। कहाँ से आया, कैसे आया, सब कुछ मैंने आपको जनरेट करके बताया, रेक्टिफिकेशन नहीं है। बात क्लियर है क्या, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। आगे बढ़ें। अब क्या हम इसको किसी और तरीके से विजुलाइज करके भी निकाल सकते हैं क्या, मैंने कहा रुको जरा, सब्र रखो, अपन सारी चीज़ देखते हैं अभी। चलो आ जाओ मेरे साथ। देखो अब मैं आपको दूसरा विजुलाइज करके बताता हूँ। देखो एक दूसरा मेथड, ठीक है। चीज़ें वही आएंगी, लेकिन हमारा क्या है, सोचने समझने की जो क्षमता, कैपेसिटी होगी ना, वो अपने आप इंक्रीज होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। बोले देखो कैसे, मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई साहब ये आपका क्वार्टर सर्कल है, इसके अंदर अपन ने एक ये स्क्वायर है, इसके अंदर क्वार्टर सर्कल बना दिया। बोले सर एकदम बढ़िया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इसको इधर से, अभी तो इसको बेस बना के बनाया था, फिर इधर से बेस बना के बना दिया, ये बन गया। जब इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखोगे, ठीक है, तो आपका क्या होगा, प्यारे बालक वाले को ध्यान से देखना, आपके साथ ये होगा कि आपकी जो लीफ बनने वाली है ना, देखो एक तो ये वाला, ठीक है, ये वाला एरिया आ जाएगा, ठीक है, एक तो ये वाला एरिया आ जाएगा। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया। और एक बार क्या होगा प्यारे बालक वाले को, एक बार ये वाला एरिया आ जाएगा, ये रेड वाला आ जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या हो रहा है, कहने का मतलब ये हो रहा है कि भाई साहब जब आप इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो ये आपके लीफ तो बन जाएगी, लेकिन आपके 2 बार एरिया काउंट होगा। देखो इसको मैं यहाँ भी इम्पोज कर देता हूँ ऐसे, अगर इसको आप ऐसे बनाओगे ना तो ये लीफ तो बनेगी, ये लीफ तो बनेगी ऐसे, लेकिन आपके पास होगा ये वाला एरिया भी वापस से आ रहा है, ये लो साहब। यानी इसके अंदर इस लीफ का एरिया क्या हो रहा है, 2 बार काउंट हो रहा है। अब अपने को क्या करना है, हमें तो लीफ का एरिया निकालना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ कि भाई साहब सोचना, समझना, कोशिश करना समझने की। ये वाला क्वार्टर सर्किल है, ये वाला क्वार्टर सर्किल है, इन दोनों के एरिया को मैं क्या करूँ, ऐड करूँ, और मैं स्क्वायर के एरिया को क्या कर दूँ, माइनस कर दूँ, तो मेरे पास इस लीफ का एरिया आ जाएगा। मैंने कहा एकदम बढ़िया, बहुत सही पकड़ें। इसको मिटा दें आप, वैसा बिल्कुल मिटा दो, ये लो साहब टन टना टन, ये मिट गया एकदम लल्लन टॉप, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको ये बोला प्यारे बालक बालिकाओं कि हमें अब क्या करना है, हमें ये काम करना है कि भाई साहब ये जो क्वार्टर सर्किल है और ये वाला जो क्वार्टर सर्किल, इन दोनों को ऐड करो और इस स्क्वायर को क्या कर दो, माइनस कर दो, स्क्वायर के एरिया को क्या कर दो, माइनस कर दो। आ जाओ साहब, इस क्वार्टर सर्किल का अगर मुझे एरिया निकालना है कितना, पाई आर स्क्वायर होता है, यानी a²/4 हो जाएगा, एकदम बढ़िया। इधर कितना हो जाएगा, पाई a²/4 हो जाएगा। बोले सर एकदम बढ़िया हो जाएगा। और इसका एरिया कितना, बोले सर a² है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, बहुत प्यारी चीज़ निकलेगी। यहाँ पे कितना हो गया, 2π a²/4, ठीक है, माइनस का a², ठीक है। अब यहाँ से देखो 2 से कट गया, यानी कितना हो गया, आप बोलोगे सर π/2 a² माइनस का a²। यही चल रहा है क्या, आप बोलो सर एकदम यही चल रहा है। अब इसको इधर लेके चलते हैं, कॉमन क्या आ रहा है, बोलो सर a² कॉमन आ रहा है, ये लो साहब बाहर ले लिया स्क्वायर। अंदर कितना बच्चा, आप बोलो सर π/2 यानी 22, और इधर 7 था, कितना हो गया 14, माइनस कितना बचा 1 बचा, ये लो साहब
ए स्क्वायर, इधर कितना आ गया एलसीएम ले लो 14, इधर कितना आ गया 22, इधर कितना आ गया भाई साहब, इधर माइनस कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, काट पीट लो, ये लो साहब काट लेते हैं, ए स्क्वायर, इधर कितना आ जाएगा भाई साहब, ऊपर कितना हो जाएगा आप लोगों से, इधर आ जाएगा 8, इधर कितना आ जाएगा 14, यानी 4/7, वापस से वही आ जाएगा 4/7 ए स्क्वायर। आप बोलोगे सर बात तो वही है, बात तो वही है। मैंने कहा बात तो बिल्कुल वही है, लेकिन हमने क्या किया, यहाँ अपने दिमाग को चलाया। हमने इस बार क्या किया, डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करी कि भाई साहब कौन सा डायग्राम ओवरलैप हो रहा है, किस डायग्राम को हमें एक्सक्लूड करना है, किसको इंक्लूड करना है, और किसके एरिया को माइनस कर देंगे तो हम जो चाहते हैं वो हमें मिल जाएगा। तो हमें इन चीज़ों को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब हमें चीज़ें क्या होती हैं समझ में आती हैं बेहतर तरीके के साथ। रट्टाफिकेशन करोगे तो भाई रट लो, क्या मतलब है उस चीज़ों का, कोई मतलब नहीं है ना। आप बोलोगे सर कोई मतलब नहीं है। अब ये तो हो गया भाई साहब स्टैंडर्ड, ये आपको हर किताब में मिल भी जाएगा। हम क्या सीख रहे थे, हम सीख रहे थे भाई साहब स्केलिंग फैक्टर, स्टैंडर्ड्स वैल्यू, और उसके बेसिस पे अपन ने सर्किल, राइट एंगल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब 2D को ऐसा ही ख़त्म किया था। अब अपन बात करेंगे किसकी, इधर भी तो लगाना चाहिए। बोले साहब बिल्कुल लगाएंगे, देखो साहब आ जाओ मेरे साथ। अब अपन बात करते हैं स्टैंडर्ड की। देखना ध्यान से, बहुत प्यार से समझना। एक चीज़ आपको समझाता हूँ, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, अगर ये 7 है, अगर ये 7 है तो भाई साहब मैंने आपको बताया था ये वाला एरिया कितना होगा। आप बोलोगे सर ये वाला एरिया कितना होता है, 10.5 होता है। कैसे होगा, बोले सर बताओ कैसे होगा। मैंने कहा भी बताता हूँ, देखो ध्यान से देखना कैसे होता है। देखो एक बार अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये वाला एरिया कितना हो जाएगा, 38.5 हो जाएगा क्या पूरा। आप बोलो सर बिल्कुल हो जाएगा, 38.5 हो जाएगा। ये तो अपने को पता ही है ना, ये तो अपन ने स्टैंडर्ड निकाला था। अब मुझे मैंने बोला था इस वाले एरिया का वैल्यू कितनी होती है, 10.5 होती है। कैसे होती है वो आपको समझाता हूँ मैं आपको, देखो ध्यान से। ये पूरा आपका क्या है, स्क्वायर है, और स्क्वायर में से मुझे ये वाला एरिया तो मिल गया कितना, 38.5। अगर इस स्क्वायर के एरिया से मैं ये वाला एरिया माइनस कर दूं तो मेरे पास ये वाला एरिया आ जाएगा। बोले सर बिल्कुल आ जाएगा। देखो मुझे मालूम है स्क्वायर का एरिया कितना है, 49, ठीक है 49 है। इसमें से मैं आपके क्या माइनस कर दूं, 38.5 माइनस कर दूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 10.5 आ जाएगा, 10.5 आ जाएगा। यानी मैं यही तो कह रहा था आपको कि वाले एरिया की वैल्यू कितनी आती है, 10.5 आती है। ये आपको ध्यान रखना है, कैसे आती है मैंने आपको समझा दिया। बात क्लियर है क्या, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से, अब ये समझना क्या चीज़ समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको। मुझे स्लीव का एरिया निकालना है, बोले सर बिल्कुल निकालना है। अगर ये एरिया 10.5 है तो भाई साहब ये एरिया भी तो कितना होगा, 10.5 होगा क्या। आप बोलोगे सर एकदम बिल्कुल 10.5 ही होगा, इसके अलावा तो हो ही नहीं सकता। अब मुझे समझाना, मुझे इस लीफ का एरिया चाहिए, किसका एरिया चाहिए प्यारे बालक बालिकाओं, इस लीफ का एरिया चाहिए, शेडेड का रीजन का एरिया चाहिए। तो भाई मुझे ये समझाओ ना, आप तो मुझे बस एक चीज समझाओ कि भैया अगर ये 10.5 ये 10.5, उस पूरे स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, इसकी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है। आप बोलोगे सर स्क्वायर की वैल्यू 49 है, तो अगर 49 में से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट माइनस कर दूं तो क्या मेरे पास ये वैल्यू नहीं आएगी क्या। आप बोलोगे सर बिल्कुल आएगी। यानी मैं बोल सकता हूँ 49 में से 21 माइनस कर दो, कितना आ गया, 28। यानी स्लीव का स्टैंडर्ड रिजल्ट हमने निकाल दिया, कितना, 28। ये कितनी साइड 7 है और स्लीव का एरिया कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। उम्मीद करता हूँ ये स्टैंडर्ड आपको समझ में आएगा। अब मान लो इसको क्या कर दे, वो हाफ कर दे, कितना कर दे, 3.5 कर दे। जब 3.5 का यानी हाफ करेगा तो एरिया कितना हो जाता है, 1/4 कम होता है। पता है ना आपको, पाई आर स्क्वायर होता है, तो यानी स्क्वायर की टर्म्स में स्केलिंग फैक्टर जो भी आएगा उसका कितना होगा, स्क्वायर की टर्म में बढ़ता है या घटता है जो भी होता है, तो 1/4 कम हो जाएगा। यानी 28 का 1/4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसको डबल कर दे, 14 कर दे, तो भाई साहब स्क्वायर की टर्म में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है साहब, यानी 4 टाइम्स हो जाएगा। तो इन चीज़ों को आपको सोचना है और 99% आप पेपर उठा के देखना, ये जो वैल्यू आएगी ना 7 के मल्टीपल पे आती। आज तक तो चेंज हुई नहीं, और हो भी जाए तो भैया हमने तो क्या कर रखा है, हमने तो आपको फॉर्मूला भी जनरेट करा के बता रखा है, वो भी 2 तरीके से, ठीक है कहानी। आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, तो आज के बाद याद रखोगे क्या, माइंड के अंदर फिट कर लोगे, आंसर आ जाएगा, देखते ही आंसर कर जाना, ऐसे आंसर आते हैं, ठीक है। ये अप्रोच रखोगे ना जब, तब आपका सिलेक्शन होने की चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अदरवाइज घिसी पीटी अप्रोच रखोगे, फॉर्मूले रटोगे, अट्रम सट्रम करोगे, रटते रहो भैया, दुनिया रटती है। चलो चलो, अब मैं आपको यहाँ से एक वो चीज़ दिखाने जा रहा हूँ जो भाई साहब शायद ही कभी हुई होगी। बोले क्या, हम स्टैंडर्ड से कहाँ जाएंगे, फॉर्मूला जनरेट करेंगे। बोले सर ऐसा कैसे पॉसिबल है। मैंने कहा यही तो चीज़ें हैं, मतलब हम कितने ऑथेंटिक हैं इसका प्रूफ मैं आपको बताऊंगा कि भाई यहाँ से हम स्टैंडर्ड के थ्रू क्या करेंगे, फॉर्मूला जनरेट करेंगे। बोले सर कैसे। देखो मैंने साइड कितनी ली थी, 7 ली थी, 7 ली थी ना मैंने साइड, तो मेरे स्लीव का एरिया कितना आया था, बोले सर 28 आया था। कितना आया था, 28। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, ये जो लीफ है ना इसकी साइड कितनी है, ए है, मैं क्या चाह रहा हूँ, ए।
आपने बेसिक जो साइड ली वो ए रखी थी, ठीक है। मुझे 7 को ए बनाना है, मुझे 7 को ए बनाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो मुझे 7 है, इसको ए बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, a बाई 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से 7 कटेगा तभी ए बनेगा। बोले सर बिल्कुल सही बात है। यानी मैं अगर आपसे बात करूँ स्केलिंग फैक्टर की, तो स्केलिंग फैक्टर कितना आ रहा है, आप बोले सर स्केलिंग फैक्टर कितना आ रहा है, 7, a बाई 7 आ रहा है, कितना आ रहा है, a बाई 7 आ रहा है। सही बात है क्या। जब मैं एरिया की बात करता हूं तो मैं क्या करता हूं, स्केलिंग फैक्टर का जो स्क्वायर होता है वो अपने क्या होता है, एरिया उसी से निकलता है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे कितना स्केलिंग फैक्टर का स्क्वायर कितना आ जाएगा, आप बोलो सर यहाँ कितना आ रहा था, एरिया 28 आ रहा था स्लीव का, ठीक है। स्केलिंग फैक्टर कितना है, a बाई 7, तो हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई भी आपका सर्कल होता है कितना पाई आर स्क्वायर होता है, यानी स्क्वायर की टर्म में आपका आता है। स्केलिंग फैक्टर का हमें स्क्वायर करना पड़ता है। स्केलिंग फैक्टर कितना था, बोले सर a बाई 7, तो ए स्क्वायर बाई कितना हो गया 49, यानी 7 इंटू 7 लिख लो। ये लो साहब 7 से कितनी बार, बोले सर 4 बार, यानी 4 बाई 7 ए स्क्वायर। ये लो साहब क्या यही आपका फॉर्मूला आया था क्या, देखो ना ध्यान से, हमने यही तो फॉर्मूला निकाला था। हम स्टैंडर्ड से कहाँ पहुंच गए, फॉर्मूले पे पहुंच गए। तो बताओ क्या हम गलत है क्या। अरे भाई ये स्टैंडर्ड तो वो चीज़ है जो आपके लिए ना दुनिया आसान कर देगी। मतलब क्वेश्चन देखते ही सॉल्व करोगे, ऐसा लगेगा कि जीके का क्वेश्चन है। अगर ये चीज़ें याद है तो प्रूफ के साथ बताता हूँ। देखो मेरे को हवाबाजी करने की बिल्कुल आदत नहीं है, प्रूफ करके बताया कि भैया यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं। इस जर्नी का मजा लो ना, क्या ज़बरदस्त चीज़ें आपको सिखा रहा हूँ, मतलब आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, ठीक है। आप बोलोगे सर और कैसे क्वेश्चंस आते हैं क्या, और भी टाइप्स आते हैं क्या इसमें, मैंने कहा रुको जरा सब्र करो, बताता हूँ अभी किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं लीफ के अंदर, क्या क्या आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है, वो सारी चीज़ अपन सीखते हैं। ये लो साहब आ जाओ। अब आपको क्या करेगा भाई साहब, इस तरह की लीफ दे देगा, ठीक है, और एक इस तरह की लीफ दे देगा। दोनों को मैं कलरफुल कर देता हूँ। ये लो साहब, ये मैंने ग्रीन कर दिया, ये लो साहब मैंने ग्रीन कर दिया, ठीक है। आप बोलोगे सर बहुत अच्छा किया, ज़बरदस्त काम किया। और मैंने इसको क्या किया, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इसको वाइट कर दिया। ये लो साहब इसको मैंने क्या कर दिया, वाइट कर दिया, इस शेड सबको वाइट कर दिया मैंने, ठीक है। ध्यान से देखना, क्या प्यारा सा रिजल्ट निकाल के दूंगा आपको, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन सा। आप बोलो सर एकदम बढ़िया, हमें आप पर पूरा पूरा भरोसा है, ठीक है। ये तो मैंने साइड मानी थी 7, जब मैंने साइड मानी थी 7 तो मेरे पास इस लीफ का एरिया कितना आया था, आप बोलो सर 28 आया था। इस लीफ का एरिया कितना आया था, आप फटाफट से बोलोगे सर इस लीफ का एरिया कितना आया था, 28 आया था। मैंने कहा एकदम ठीक बात है, इसमें तो कोई दोहराया ही नहीं है, इसमें तो कोई दोहराया ही नहीं है भैया, 28 ही आया था, ठीक है। ये क्यों हटा रहा हूँ मैं यहाँ से, मैं आपको बताऊंगा। पूरा शेडेड है, अपन को यहाँ पे एरिया लिखना है, इसलिए मैंने इसको यहाँ से हटाया है, और कोई बात नहीं है, ठीक है। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया, कोई इशू नहीं है। अब देखना ध्यान से, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर ये 7 था, विजुलाइज करना, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। मैंने क्या किया, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट ध्यान से देखना, ये आपकी 7 है, ये कितनी हो रही है आपको ध्यान से देखने को पता पड़ जाएगी, हाफ हो रही है। ये कितना हो रहा है, हाफ हो रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक 7 है, लेकिन ये कितनी हो रही है, हाफ हो रही है। तो इसके अंदर एक लीफ बन रही है, यानी इसकी रेडियस भी कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। आप बोलो सर बिल्कुल हो जाएगी। जब रेडियस हाफ हो जाएगी तो मैंने आपको क्या बोला था, एरिया 1/4 हो जाता है। तो अगर यहाँ पे 28 है तो इसका 1/4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इस पार्ट में 7 हो जाएगा, इस वाले पार्ट में 7 हो जाएगा, इस वाले पार्ट में 7 हो जाएगा, इस वाले पार्ट में 7 हो जाएगा। यानी अगर मैं ओवरऑल टोटल करूं 7 7 7 7 कितना आ रहा है, 28। यानी मैं क्या बोल सकता हूं, मैं ये चीज बोल सकता हूं कि भैया ये पागल बनाया था आपको। ये दोनों एरिया क्या है, इक्वल हैं। इन दोनों का जो रेशो है कितना है, 1:1 है। बस यही चीज़ तो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि आपसे क्वेश्चन में कई बार गिवन होता है कि भैया इसका एरिया दे देता है, एक एरिया बना के गिवन कर देता है और पूछता है भैया इसका एरिया क्या होगा। भाई जो एरिया इसका होगा ना वो एरिया इसका होगा। 1 सेकंड में आंसर दे देना कि भाई इसका एरिया अगर 100 है तो इन सबका एरिया कितना होगा, 100 होगा। इसका 50 होगा तो इसका 50 होगा, इसका कुछ भी होगा तो इसका भी क्या होगा, कुछ भी होगा। बस इतना सा याद रखना। ये आपकी लीफ ट्रांसफॉर्मेशन थी कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। भैया हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करते हुए चलेंगे इसी वे के अंदर। बात क्लियर? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए सर और कैसे क्वेश्चन पुटअप होता है। मैंने कहा वो सारी चीज़ें अपन देखते हैं। देखो आ जाओ मेरे साथ, आओ भाई साहब। अब आपसे क्या करता है, कई बार इस तरह का एक फिगर दे देगा, ठीक है, और आपसे पूछता है प्यारे बालक बालिकाओं, आपसे ये वाला जो शेडेड रीजन है ना इसका एरिया पूछता है। ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया पूछता है कि भैया बताओ इस शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा। आज अपन सारी बात कर रहे हैं शेडेड रीजन की, ठीक है। मतलब आपको मज़ा आ जाएगा, ऐसा भी कैसे हो सकता है, मज़ा आ ही रहा होगा। हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं आराम से। देखो ध्यान से, मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है कि भैया अगर इसकी साइड ए है, अगर इसकी साइड ए है तो ये ए स्क्वायर हो रहा है इसका एरिया। अगर इस स्क्वायर के एरिया से मैं सर्किल का एरिया माइनस कर दूं
तो मेरे पास ये शेडेड रीजन का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने कहा तो आओ फिर करते हैं, अपन अपना खेल करते हैं। देखो साहब यहाँ अपन ने खेल करना चालू किया, ए स्क्वायर, आप बोलोगे सर ए स्क्वायर माइनस का, देखो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे सर इसकी रेडियस अगर मान लेते हैं अपन कितनी हो जाएगी, a/2 हो जाएगी। देखो अगर यहाँ से यहाँ तक कितना है, a है तो रेडियस हाफ हो जाएगी, चीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ। तो ये रेडियस कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, नहीं पाई a²/4 हो जाएगा। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया, वही चीज़ कर रहे हैं, a स्क्वायर बाहर ले लिया, यहाँ कितना बचा 1 माइनस पाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, इधर कितना हो जाएगा 22, नीचे कितना हो जाएगा सर 28 हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मैंने कहा एकदम बढ़िया। a², यहाँ कितना हो जाएगा सर 28, ठीक है, इधर कितना हो जाएगा भाई साहब 28 में से 22 का 6 हो गया, मैंने कहा एकदम बढ़िया। a², ठीक है, यहाँ कितना हो गया भाई साहब, आप बोलोगे सर 3/14, कितना हो गया 3/14। यानी आप क्या बोल सकते हो, आप ये बोल सकते हो प्यारे बालक बालिकाओं कि कभी भी आपको एक शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, वो कितना होगा a² × 3/14 होगा। बात क्लियर है क्या। फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ भाई साहब, इसकी साइड कितनी है 7 है, इसकी साइड ले लेता हूँ मैं 7, ये a बराबर ले लिया 7। एक एग्जांपल कर लेते हैं, यहाँ पे कलर चेंज कर लें क्या, बोले सर एक बार कलर चेंज कर लो, ये लो साहब कलर को अपन वाइट कर लेते हैं और एक एग्जांपल कर लेते हैं, यहीं के यहीं आपकी चीज़ें क्या हो जाएंगी, हैंड टू हैंड क्लियर होती जाएंगी। मैंने साइड कितनी ले ली 7 ले ली, ठीक है। अब मुझे शेड रीजन का एरिया निकालना है, कैसे निकालूंगा, a² यानी 7 × 7 3/14, ये लो साहब 7 से कितनी बार 2 टाइम्स, इधर कितना हो गया 21/2 यानी 10.5, कितना हो गया 10.5। यानी कहने का मतलब ये है इस पार्ट का एरिया कितना आ गया सर 10.5 आ गया, ठीक है। इस वाले पार्ट का एरिया कितना आ गया सर 10.5 आ गया, इस वाले पार्ट का एरिया कितना आ गया 10.5 आ गया, इस वाले पार्ट का एरिया कितना आ गया 10.5 आ गया। बात क्लियर है क्या, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। तो अगर मैं सबके एरिया की बात करूं, सबको ऐड करने की बात करूं, सब कितना हो गया था 21, 21, 21 कितना हो गया, आप बोलोगे सर 42। यानी इन सबके जो शेड रीजन है इसका एरिया कितना आ गया 42 आ गया। बात क्लियर। तो आपको स्टैंडर्ड याद रखना है कि भैया अगर इस तरह का कोई भी फिगर आता है तो भाई ये जो एरिया होता है इनका वैल्यू कितनी होती है, सबका सम कितना होता है 42 होता है। बात क्लियर, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका स्टैंडर्ड सेट हो गया। देखो कई बार क्या बोलेगा आपको कि साइड कर देगा, डबल कर देगा, आधी कर देगा, जो भी कर देगा डबल कर देगा साइड। तो भाई हमें पता है अगर इस साइड डबल कर देगा ना प्यारे बालक बालिकाओं, अगर ये जैसी साइड डबल करेगा तो भाई हमारा जो एरिया हो जाएगा ना, जैसे साइड इधर आपके 14 है 7 कर दो, जो भी आपका मन कर रहा है, ठीक है, जो करना है वो कर दो। अपन ने कितनी ली साइड 7 ली, ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा आपका हाफ होता जाएगा, ठीक है। अपन जैसे जैसे क्या करेंगे, अपन साइड को कम करते चलेंगे, जैसे 1/2 कर दिया तो एरिया 1/4 हो जाएगा, बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। इस तरह से अपने को क्वेश्चन को सोचना है और आंसर देना है। बात क्लियर है क्या, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। अब देखो इसी चीज़ को मैं कैसे बता सकता हूँ आपको, मैंने यहाँ से इसको इस तरह से तोड़ दिया, ये लो साहब बहुत अच्छा किया मैंने तोड़ के। अब मुझे मालूम है कि भाई साहब ये कितनी है 7 है, तो ये कितनी हो जाएगी, बोलो सर 7/2 हो जाएगी ना सर रेडियस, यानी 3.5 हो जाएगी, तो एरिया कितना हो जाएगा, यानी आप बोलो सर 38.5 हो जाएगा। 38.5 इसका, 38.5 इसका, 38.5 इसका हो जाएगा और 38.5 इसका हो जाएगा। हो जाएगा क्या, इन सब का मिला के कितना हो जाएगा, आप सर 154 हो जाएगा। बात क्लियर है क्या, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। देखा ना ध्यान से, 1/4 कर दिया अपन ने एरिया, हमारा जो स्टैंडर्ड होता था। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर 10.5, 10.5, 10.5, 10.5। ये अपन अब इसको मैं आपको प्रूफ करके दिखा सकता हूँ। बोले कैसे, बोले सर ये एरिया कितना है, मैंने इस साइड ले ली कितनी, आप बोलो सर ये साइड ले लो आप भाई साहब 14 ले लेते हैं अपन, ठीक है, ये साइड अपन 14 ले लेते हैं। जब 14 साइड ले लेंगे ना तो भाई ये कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा क्या, आप बोलो सर एकदम 196 हो जाएगा इसका एरिया, ठीक है। और ये साइड कितनी हो जाएगी, आप लोग सर ये कितना हो जाएगा 154 हो गया, तो सर बिल्कुल हो गया 154, ठीक है। अगर ये 14 है तो ये 7 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, 7 हो जाएगा ना, तो क्वार्टर सर्किल बनेगा, आप बोलो सर क्वार्टर सर्किल बनेगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 38.5, 38.5, 38.5, 38.5, 154, यानी कितना हो गया सर, बोलोगे सर 20, इधर 2 बचा, इधर कितना हो जाए 42। देखो कितना आ रहा है 42 ही तो आ रहा है। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको अगर डबल कर दे, साइड को 28 कर दे तो ये सारे कितने हो जाएंगे, आप बोलोगे सर 4 टाइम्स हो जाएंगे, ठीक है। हाफ कर दे तो कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। इन चीज़ों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। बात क्लियर है क्या सारी, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, किसी तरह का कोई दिक्कत मन में नहीं है। क्लियर, चलो आगे बढ़ जाएं। आप बोलोगे सर एकदम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब देखो कई बार क्या करता है आपके सामने, ये ऐसे 2 फिगर बना देगा, ठीक है, वो आपको केवल पागल बनाता है। वो क्या करता है, उसका काम ही क्या है कि भाई लोग वाग क्या बन जाए, पागल बन जाए, मुझसे डरें, और हमें डरना ही नहीं है। हमारा सारा काम क्या है भैया, डरने का तो काम ही नहीं है अपना।
अपना कोई काम डरने का नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, ये एरिया कितना है 10.5 10.5 10.5 10.5, कुछ नहीं किया इसने। ये जो दो एरिया है ना, इनको मिला के इसने यहाँ रख दिया, ठीक है। तो ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया इसके बराबर है, किसके, ऊपर वाले दो के बराबर, और ये वाला एरिया किसके बराबर है। विजुलाइज करो ना, सीखो, देखो चीज़ों को, बात तो वही है। यहाँ इसने क्या किया, अगर इसको मैं हटा दूँ, थोड़ा फिगर को घुमा दूँ, अपनी तरफ से चेंज कर दूँ, तो उसने वो चेंज कर दिया। ये दोनों पार्ट थे, उसको उठा के यहाँ ले आया, ठीक है। ये वाले जो पार्ट थे इनको उठा के वो यहाँ ले आया। तो भाई बात तो वही है कि इसका एरिया और इसका एरिया क्या है, बराबर है। यानी अगर मैं स्टैंडर्ड की बात करूँ, ये कितना होगा, आपके रेड वाले बोले सर ये कितना हो जाएगा, आप बोले सर 42। और अगर मैं बात करूँ इस वाले की, ब्लू वाले की, ये भी कितना हो जाएगा 42। बस ऐसे क्या करता है, क्वेश्चंस को घुमाता है, ठीक है। ऐसे क्या करता है, क्वेश्चंस को घुमाता है। लेकिन आपको घूमना नहीं है, आपको एकदम इजी वे में सोचना है, समझना है। जो क्वेश्चन घुमाना चाह रहा है वैसे घुमाने, तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो अपने आंसर लेके आएंगे। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, किसी तरह का कोई डाउट मन में नहीं है। आगे बढ़ जाएं, आप बोलोगे सर एकदम आगे बढ़ जाइए। चलो साहब, अब क्या किया उसने, अब उसने एक और कलाकारी करी। बोले क्या? बोले साहब देखो एक और कलाकारी दिखाता हूँ आपको। मैंने कहा दिखाओ साहब। ये रेड जोन कर दिया उसने, ठीक है, ये रेड जोन कर दिया। मैंने कहा ये लो साहब बहुत अच्छा काम किया आपने, तो बधाई के पात्र हैं आप। ये लो साहब ये रेड जोन कर दिया, ठीक है, एकदम बढ़िया। ये लो साहब रेड जोन चलता जा रहा है। और इधर मैंने क्या कर दिया, इधर मैंने कर दिया भाई साहब ग्रीन जोन कर दिया। इधर मैंने क्या कर दिया, ग्रीन जोन कर दिया। ग्रीन या ब्लू, ग्रीन कर देते हैं। ये जोन हो गया भाई साहब ग्रीन वाला, ये पूरा जोन है ग्रीन वाला, ठीक है। ये लो साहब ये आपके ग्रीन जोन हो गया। बहुत अच्छा लग रहा है आपको कलर एकदम? बोले सर एकदम अल्टीमेट लग रहा है, मज़ा सा आ रहा है। मैंने कहा बहुत ज़बरदस्त, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। मैंने कहा एकदम कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मैं बोलूं प्यारे बालक बालिकाओं कि इन दोनों के जो ये आपका ग्रीन जोन है और रेड जोन है, इनका एरिया बराबर है, आप बोलोगे सर ये कैसे बोल सकते हो आप, ऐसा कैसा पॉसिबल है कि भाई इन दोनों का एरिया बराबर है। मैंने कहा रुको ज़रा सब्र करो, देखना ध्यान से, विजुलाइज करना चीज़ों को। ये अगर ए है, इसकी रेडियस कितनी है, a/2 है, ठीक है। यहाँ पे अगर ये ए है, ये पूरा अगर ए है, तो भाई साहब यहाँ रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी रेडियस अगर r है, अगर मैं इसकी रेडियस मानूँ कितनी, r मानूँ, इसकी रेडियस कितनी मानूँ, r मानूँ, तो इनकी रेडियस कितनी हो रही है, ध्यान से देखो ना। ये अगर यहाँ से यहाँ तक होती, अब लेकिन यहाँ में क्या है, एक सर्किल के अंदर पूरा डायमीटर आ रहा है, यहाँ पर दो सर्किल के अंदर का जो डायमीटर है वो इसकी साइड के बराबर हो रहा है। तो साफ साफ नजर आ रहा है, हमें साफ साफ विजुलाइज हो रहा है कि भाई ये अगर रेडियस r है इस बड़े वाले सर्किल की, तो इस वाले सर्किल की रेडियस कितनी हो रही है, r/2 हो रही है। इस सर्किल की रेडियस कितनी हो रही है, r/2 हो रही है। कितनी हो रही है प्यारे बालक बालिकाओं, r/2। ये अल्लाह साहब r/2 इसकी, r/2 इसकी, r/2 इसकी और r/2 इसकी। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो अगर रेडियस हाफ हो रही है, तो मैंने बोला एरिया कितना हो जाएगा, बोले सर एरिया कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाता है। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ। बोले सर एकदम समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना यहाँ तक? आप बोलोगे सर एकदम समझ गए। सोचो समझो चीज़ों को, उनको खेलने की कोशिश करो। देखो अगर मैं इसका एरिया कितना ले लेता हूँ, 4 ले लेता हूँ, सपोज करो इसका एरिया कितना ले लेता हूँ, पूरे वाले सर्कल का 4 ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा, आप बोलो सर इसका एरिया कितना हो जाएगा, बड़े वाले सर्किल का 1/4 हो जाएगा। मैंने कहा एकदम ठीक बात है। इसका भी कितना हो जाएगा, बड़े वाले सर्किल का 1/4 हो जाएगा, क्योंकि रेडियस कितनी हो रही है, हाफ हो रही है। ये भी कितना हो जाएगा, 4 का 1/4 हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा, 4 का 1/4 हो जाएगा। मैंने कहा एकदम बढ़िया, काटो पीटो। ये लो साहब आपको काट दिया, ऐड करो एक बार, कितना हो गया, 1 1 1 1। यानी ये जो सर्किल इन सबका जो एरिया है वो किसके बराबर है, इस बड़े वाले सर्किल के बराबर है। तो भाई प्रूफ हो गया ना कि ये जो शेडेड रीजन है, ये जो रेड वाला शेडेड रीजन है और जो ग्रीन वाला जो शेडेड रीजन है, इनके भी एरिया क्या है, आपस में बराबर है। यानी क्या बोल सकता हूं मैं, ये जो रेड वाला जो आपका शेडेड रीजन है, इसका एरिया किसके बराबर है, आप बोलोगे सर ये जो ग्रीन वाला शेडेड रीजन है उसके एरिया के बराबर है। बात क्लियर? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये क्वेश्चन कुछ भी बोल दे, मान लो इस तरह का फिगर आपको बना के दे दे और इस रेड जोन का एरिया आपको दे दे कि भाई साहब ये 42.5 है, तो भाई साहब आपको ये वाला फिगर बना के बोल दे कि भाई साहब बताओ कि जो ग्रीन जोन है, कोई भी आपका कलर कर दे, उस रीजन का एरिया कितना होगा। आंख बंद करके आंसर कितना करके आना, 42.5। इधर अगर आपके 100 है तो इसका एरिया कितना होगा, 100। इधर कुछ भी है तो इसका कितना होगा, कुछ भी होगा।
बात समझ पा रहे हो ना जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, उसको विजुलाइज करो चीज़ों को, आप सीखोगे चीज़ों को। ये क्वेश्चन आपके पूरा प्रीवियस एग्जाम में आ रखा है, देखना एक बार, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन हम चित्रकारी देख के क्या होते हैं, घबरा जाते हैं। भाई घबराना नहीं है, कितना आसान है ना, ये इसके बराबर है, बात खत्म। प्रूफ करके बताया मैंने आपको, विजुलाइज तरीके से प्रूफ करके बताया। शायद ऐसा प्रूफ कोई नहीं बता पाएगा आपको इस तरीके से, ठीक है। मतलब इतना आसान प्रूफ बताया, कोई आपको फार्मूला कुछ नहीं, हमने केवल विजुलाइज किया चीज़ों को, क्योंकि हम उस लेवल पर पहुंच चुके हैं, हमने स्टैंडर्ड सेट किए हैं और उसके बेसिस पे अपन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करता है, कई बार थोड़ा सा फिगर को और टफ बना देता है। मैंने कैसे, सर ऐसे बना देता है, देखो इस तरह से बना देता है आपके सामने फिगर। भाई साहब कितना ज़बरदस्त लग रहा है ना, मैंने कहा एकदम ऐसा लग रहा है लल्लन टॉप जैसा, एकदम ऐसा लग रहा है, एकदम लल्लन टॉप फिगर। इसको देख के किसी को भी क्या आ जाए कि भाई ये क्वेश्चन तो मैं नहीं कर पाऊंगा, देखते ही इस क्वेश्चन को देख के बोलेगा ये क्वेश्चन मुझसे होगा ही नहीं, ये वाला क्वेश्चन मुझसे होगा ही नहीं। मैंने कहा नहीं होगा भाई, ऐसे थोड़ी ना होगा, बहुत टफ है ये क्वेश्चन है, ऐसा थोड़ी ना भाई, बहुत आसान है क्वेश्चन, देखना ध्यान से। ये मैंने आपके क्या कर दिया, रेड जोन लिख दिया था, ठीक है। आप बोलोगे सर बहुत अच्छा किया, और वापस से अपने को कई काम करना है, ग्रीन जोन वाला, ये आपके जहाँ भी ग्रीन है, ठीक है, इस जोन के बारे में अपन बात करते हैं। बोले सर एकदम कर लो बात, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो साहब, अपन ने इसके बारे में बात करेंगे, जहाँ जहाँ ग्रीन कर रहा हूँ, और ये साहब पूरा ग्रीन कर दिया मैंने, ठीक है। नज़र आ रहा है ना, बोले सर एकदम नज़र आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंने कर दिया ग्रीन जोन, ठीक है। अब ध्यान से देखना प्यारे बालक बालिकाओं, अब आपको बात को जैसे अभी अपन ने एज्यूम किया था ना, वैसे एज्यूम करना है। देखो इससे पहले वाले में क्या हो रहा था, हमारा जो सर्किल था, एक सर्किल था, ठीक है, उसके बाद क्या रखा था आपको, उसके अंदर 4 सर्किल बना रखे थे। तो इसकी रेडियस जो थी ना, उससे कितनी हो रही थी, उसकी हाफ हो रही थी। यहाँ पर कितने बन रहे थे, देखो यहाँ 3 बन रहे हैं, यानी कितनी हो जाएगी रेडियस, 1/3 हो जाएगी। रेडियस कितनी हो जाएगी, यहाँ पे विजुलाइज करो, सीखो चीज़ों को, सोचने की क्षमता को बढ़ाओ अपनी। जा फॉर्मूले में रट्टे पड़ोगे, कुछ नहीं रखा उनमें, विजुलाइज करो कि भाई वहाँ कितनी हो रही थी, वहाँ पे आपके 4 सर्किल थे, तो भाई साहब आपकी क्या हो रही थी, 1/2 हो रही थी रेडियस। यहाँ कितने, 1 2 3, यानी कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। जब 1/3 हो जाएगी आपकी रेडियस, तो अगर देखो इस पूरे का सर्किल की वैल्यू कितनी मान रहा हूँ मैं, इस पूरे सर्किल की वैल्यू मान लेता हूँ 9, कितनी मान लेता हूँ 9, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 9 दिख रहे हैं ना, आसान करने के लिए कुछ भी मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो इसका एरिया कितना हो जाएगा, मैंने बोला ना एरिया हमेशा अगर स्क्वायर के टर्म में कम होता है और घटता बढ़ता दोनों स्क्वायर के क्रम में, ठीक है। अगर आपकी रेडियस 1/3 हो रही है, तो भाई साहब आपका एरिया कितना हो जाएगा, 1/9 के टर्म्स में कम हो जाएगा, क्लियर। तो देखो इस पूरे का एरिया कितना था, 9 था, इसका कितना हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा, 9 था 1/9 हो जाएगा, 9 था 1/9 हो जाएगा, 9 था 1/9 हो जाएगा, ठीक है, 9 था 1/9 हो जाएगा, ठीक है, सब तरफ 9 था 1/9 हो जाएगा, ये 9 था 1/9 हो जाएगा, ये 9 था 1/9 हो जाएगा, ये 9 था 1/9 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये सब कट गए क्या, सब के सब कट गए, ये सारे के सारे क्या हो गए, अपने कैंसिल आउट हो गए, 9 से 9 कट गया, 9 से 9 कट गया, एक सब कट गया, यानी कितना बचा, यहाँ पे अगर एरिया 9 है तो यहाँ भी एरिया कितना आया, 9 आया। जब आपका एरिया दोनों में बराबर है तो भाई शेडेड रीजन का एरिया भी क्या होगा, बराबर होगा, यानी ये दोनों शेडेड रीजन क्या होंगे, बराबर हो गए। इनका रेशो कितना आएगा, 1:1 आएगा। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पुट अप होते हैं, और आपको अगर चीजें समझ में आती हैं तो भाई 1 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन को सॉल्व करके आओगे कि भाई इसका आंसर ये है। बात क्लियर है क्या, हमें क्वेश्चन में फिगर को देख के घबराना नहीं है, बहुत आसान होते हैं क्वेश्चन, बस हमें उन क्वेश्चंस के जो आपके स्टैंडर्ड होते हैं उनके साथ खेलना आना चाहिए। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को अपने साथ खेलने का मौका दे देते हैं, इसलिए हमें टफ लगता है। उम्मीद करता हूं आज की जो वीडियो है ना आपके दिल में उतर गई होगी, मतलब इतनी बेहतरीन वीडियो, इतने ज़्यादा कंसेप्ट और इतने ज़बरदस्त आपके कंसेप्ट, मतलब क्या आपने अप्रोच लगाई है वो आपको शायद कहीं देखने को नहीं मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो भाई कल कुछ और आपके जो डायग्राम्स होते हैं ना जो डराते हैं, उनसे फिर मुलाकात करेंगे और रेशो के अंदर तोड़ देंगे अपन इसको, ठीक है। तो मतलब कल का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, आज वाला और कल वाला। फिर उसके बाद अपन करेंगे क्वेश्चंस, जो अपन ने सब कुछ पढ़ा है ना उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम में आ रखे हैं कलरफुल, उन सबको ट्राई करेंगे एक नए अंदाज के साथ। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको मज़ेदार लगा होगा। कल कुछ और बेहतरीन कंसेप्ट के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।